आज की वीडियो में हम यही डिस्कस करने वाले हैं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पहले तो क्यों आपको अच्छी नहीं लगती, और कुछ जेन्युइन रीज़न भी डिस्कस करेंगे कि क्यों एक्चुअल में मोस्ट ऑफ दी जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पसंद नहीं होती है। और नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे कि आप कैसे इम्प्रूवमेंट ला सकते हो अपनी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। तो शुरू करते हैं वीडियो के साथ। सो व्हाई डू यू हेट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री? सो कुछ रीज़न्स होते हैं कि हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्यों हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को हेट करते हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होती क्या है। तो आपको 11th क्लास में सबसे पहले जो चीज़ पढ़ाई जाती है वो यही है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज़ नोन एज अ केमिस्ट्री ऑफ कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। ओके, सो कार्बन को एक सेंटर पॉइंट मान के और उसके कंपाउंड्स को डिस्कस करने की जो केमिस्ट्री है उसको ही हम बोलते हैं केमिस्ट्री ऑफ ऑर्गेनिक, यानी कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अगर सिर्फ एक कार्बन और उसके सिर्फ कुछ एक कंपाउंड से रिलेटेड है तो क्यों इतनी डिफ़िकल्ट है? बट एक्चुअली है क्या, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज़ नॉट ओनली द केमिस्ट्री ऑफ कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, इट्स बेसिकली द केमिस्ट्री ऑफ लाइफ। केमिस्ट्री ऑफ लाइफ से मेरा मतलब ये है कि हम अपनी लाइफ में कुछ भी करते हैं, सुबह उठने से लेकर अपनी जब आँख खोलते हैं तो हमारी आईज से एक केमिकल कंपाउंड रिलीज होता है जिसको हम बोलते हैं रेटिनल। ओके, रेटिनल इज़ अ ऑर्गेनिक कंपाउंड। आँख खोलने से लेके जब हम न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, हमारी मसल मूवमेंट्स होती हैं, उनमें से जो हमारी एनर्जी लगती है वो भी ग्लूकोज एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो ये सारी चीज़ें शुरू से लेके एंड तक, हमारे दिन की स्टार्टिंग से लेकर रात के एंड तक, हम पूरी की पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से ही घिरे हुए हैं। तो बेसिकली जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है ये कोई केमिस्ट्री ऑफ कार्बन और उसके कंपाउंड्स का कुछ भी नहीं है ये, लेकिन ये है केमिस्ट्री ऑफ लाइफ। ओके, यानी कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है ये बिल्कुल आपके लाइफ से रिलेटेड है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि स्कूल्स में या कॉलेजेस में आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री उस वे से नहीं पढ़ाई जाती कि ये केमिस्ट्री ऑफ लाइफ है, यानी कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है उसको लाइफ के साथ रिलेट करके बिल्कुल भी नहीं पढ़ाया जाता, बल्कि आपको बोला जाता है बेसिकली जो सीबीएसई एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें कि 15 to 20 मार्क्स की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आनी है। तो आप ऐसा करो कि आप 15 मार्क्स की ऑर्गेनिक छोड़ दो या कम कर लो उसको, और आप ध्यान दो अपना इनऑर्गेनिक या फिज़िकल केमिस्ट्री में। तो बेसिकली बच्चे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के ऊपर बहुत कम ध्यान देते हैं। तो ये भी एक रीज़न है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है वो बहुत डिफ़िकल्ट लगती है आप लोगों को। तो आगे हम डिस्कस करने वाले हैं कि कुछ यूज़लेस रीजंस। तो आगे हम डिस्कस करेंगे कुछ यूज़लेस रीजंस जिनकी वजह से स्टूडेंट्स जो है वो बोलते हैं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। ओके, सो कुछ ऐसे ही यूज़लेस रीजंस ये हैं कि बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे स्टूडेंट्स आप लोगों में से ही बोलते हैं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बोरिंग है। ओके, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बोरिंग है, लेकिन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री उन लोगों के लिए बोरिंग है जिनके लिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सिर्फ एक क्रैमिंग करने के लिए है। ओके, जब आप चीज़ों को समझते नहीं हैं तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हाँ बिल्कुल बोरिंग है, बहुत ही बोरिंग है। तो सिमिलर रीज़न नेक्स्ट पॉइंट के लिए है कि बहुत डिफ़िकल्ट है। ठीक है, तो देखो, अगर आप किसी भी जो रिएक्शन परफॉर्म कर रहे हो उसके पीछे का जो मैकेनिज़्म है वो समझोगे नहीं, यानी कि अगर आपको पता ही नहीं है कि जो बेंजीन है वो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग है या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, उसकी नेचर क्या है उस कंपाउंड की या उस मॉलिक्यूल की, तो आप अगर उसको क्रैम कर लोगे, और जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है उसमें बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, बहुत सारे कंपाउंड्स हैं, तो इतने सारों को क्रैमिंग करना डिफ़िकल्ट होता ही है, लेकिन इतने सारों को अंडरस्टैंड करना बहुत इजी है। सो हाँ, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बोरिंग भी है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री डिफ़िकल्ट भी है, लेकिन ये दोनों उन लोगों के लिए है जो उनका जो मैकेनिज़्म है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बेस जो है वो नहीं समझना चाह रहे। ओके, सो थर्ड रीज़न इज़ ओनली क्रैमिंग कैन नॉट बी अंडरस्टूड। ओके, मतलब लोग या स्टूडेंट्स बोलते हैं कि जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है वो समझी ही नहीं जा सकती। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बिल्कुल समझी जा सकती है। हाँ, अब फिज़िकल केमिस्ट्री में कुछ जो फार्मूलाज हैं उनको क्रैम कर लोगे, ठीक है, मोलैरिटी, नॉर्मेलिटी, ये सारे फार्मूलाज आप क्रैम कर सकते हो। ठीक है, ये इसमें
हालांकि इसमें भी अंडरस्टैंडिंग होती है, लेकिन हाँ फॉर्मूलाज को एज इट इज़ आप क्रैम कर सकते हो, ठीक है। लेकिन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इनसे बिल्कुल अलग है और बहुत ही समझने वाली चीज़ है। बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि आपको क्रैमिंग करनी पड़ेगी एज इट इज़ उन चीज़ों को, ऐसा नहीं है। अगर आप मैकेनिज़्म को समझोगे तो आप पाओगे कि जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है वो बहुत बहुत इंटरेस्टिंग है। तो फोर्थ पॉइंट जो है हमारा कि इलॉजिकल है ओनली मैकेनिज़्म। तो देखो 11th और 12th क्लास में इतना ज़्यादा मैकेनिज़्म पे जो स्ट्रेस है वो नहीं दिया जाता, लेकिन जब आप हायर क्लासेस में जाते हैं तो इतने सारे मैकेनिज़्म्स हो जाते हैं तो हमें लगता है कि ये बिल्कुल इलॉजिकल है कि सिर्फ मैकेनिज़्म ही पढ़ाए जा रहे हैं। लेकिन स्टूडेंट्स जो हैं इसके थ्योरेटिकल जो आस्पेक्ट है उसको ही कंसिडर करते हैं, ठीक है, कि मैकेनिज़्म है बस इसको क्रैम कर लिया, रट्टा लगा लिया, तो ऑफ कोर्स आपके लिए इलॉजिकल होगा ही। जब आपने समझा ही नहीं कि किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड की नेचर क्या है, उसको क्या चाहिए, या किसी भी जो हम ऐड कर रहे हैं कोई भी कंपाउंड के साथ कोई रिएजेंट, तो उसकी नेचर क्या है, उस रिएजेंट का क्या रोल है किसी पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए, अगर हम उसको समझ ही नहीं रहे हैं तो या आपके लिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बिल्कुल इलॉजिकल है, डिफ़िकल्ट है, बोरिंग है और क्रैम करने के लिए है। लेकिन अगर आप इसको समझना चाह रहे हो तो इन चारों में से कुछ भी नहीं है, ठीक है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि अब बहुत गलत हो। हाँ, बहुत सारे जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए ऑर्गेनिक डिफ़िकल्ट होने का एक रीज़न ये भी होता है कि जो स्कूल्स या कॉलेजेस हैं वहाँ पे आपको समझाया ही नहीं जाता कई बार अच्छे तरीके से, और आप उसी वजह से मतलब उस सब्जेक्ट में अपना इंटरेस्ट क्रिएट नहीं कर पाते। तो बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ना चाहते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री करना चाहते हैं, लेकिन उनके पास ऐसे टीचर्स ही अवेलेबल नहीं होते जो उनको समझा सकें कि ये जो है सब्जेक्ट वो बोरिंग डिफ़िकल्ट ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो कई बार तो मैंने ऐसे भी देखा है कि क्लास स्टार्ट हुई और टीचर सबसे पहले आके जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की इंट्रोडक्शन देता है वो यही देता है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है ये बहुत डिफ़िकल्ट होती है, तो आप जो इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स हैं अगर करना चाहो तो इसको कर सकते हो, अदरवाइज़ जो मीडियोकर्स हैं या जो बहुत कम स्कोर करने वाले स्टूडेंट्स हैं उनको ये प्रेफर ही नहीं किया जाता कि आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ो, ठीक है। तो टीचर क्लास में आके इंट्रोडक्शन ही यही देता है कि इट्स वेरी बोरिंग, इट्स वेरी डिफ़िकल्ट, यू कैन नॉट लर्न इट, ओके, एंड स्टिल आई विल बी टीचिंग यू ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अरे भैया, अगर आपने स्टूडेंट्स को स्टार्टिंग में आके ही ये बोल दिया कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो आपके बस का रोग नहीं है, तो कैसे स्टूडेंट्स अपना इंटरेस्ट क्रिएट कर पाएंगे जब आप खुद ही अपना इंटरेस्ट नहीं क्रिएट कर रहे हो, ठीक है। सो ये थे मेरे कुछ पॉइंट्स जिनकी वजह से जो स्टूडेंट्स हैं उनको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री डिफ़िकल्ट लगती है। अब देखते हैं कुछ वैलिड पॉइंट्स, कुछ वैलिड रीजंस जिनकी वजह से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक्चुअल में डिफ़िकल्ट है, ठीक है। तो और वैलिड पॉइंट्स ये हैं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर अराउंड 16 मिलियन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं, ह्यूज अमाउंट, ओके, 16 मिलियन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, एंड उनके जो स्ट्रक्चर्स हैं वो तो भैया बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हैं, ठीक है। तो देखो, ये है सिंपल इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स के स्ट्रक्चर्स, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन, अमोनिया, ये सारे स्ट्रक्चर्स जो हैं, और इधर वाले जो स्ट्रक्चर हैं ये हैं ऑर्गेनिक के। तो भैया आपको देखने में ही लग रहा है कि कौन से जो स्ट्रक्चर्स हैं वो आप इजीली याद रख सकते हो। ऑफ कोर्स इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के ये वाले स्ट्रक्चर ही आप याद रख सकते हो ना, ये वाले स्ट्रक्चर ही आप सोचोगे ना कि आप याद रख सकते हो, तो इसके स्ट्रक्चर ही बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, तो देख के ही स्टूडेंट्स डर जाते हैं पहले तो कि ये तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है तो भैया हम इनको याद नहीं रखेंगे, ठीक है। सो रीज़न ये है कि कॉम्प्लिकेटेड होते हैं बहुत ज़्यादा स्ट्रक्चर्स, और उनके मैकेनिज़्म भी बहुत कई बार बहुत वास्ट होते हैं, बहुत ज़्यादा स्टेप्स के होते हैं। तो इन केसेस में, इनऑर्गेनिक के केस में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता कि जो मैकेनिज़्म है वो बहुत सारे स्टेप्स लेते हैं, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इसलिए भी हम डिफ़िकल्ट मानते हैं, ठीक है। और दूसरा जो पॉइंट है वो ये है कि डोंट टच रियलिटी। डोंट टच रियलिटी का मतलब ये है कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम हायर क्लासेस में जाएं मास्टर्स वगैरह में, तो वहाँ पे हमें रेटिनल का और मॉर्फिज़म का और
और जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के ड्रग्स होते हैं उनका जो स्ट्रक्चर है वो समझाया जाता है, ठीक है। उनके पीछे का जो मैकेनिज़्म है वो भी बताया जाता है। हीमोग्लोबिन का सिंथेसिस समझाया जाता है, मायोग्लोबिन का समझाया जाता है। लेकिन हमें ये नहीं समझाया जाता कि वहाँ के पीछे रियलिटी क्या है, यानी कि कोई भी जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है उनको रियल लाइफ से रिलेट करके बिल्कुल भी नहीं पढ़ाया जाता। सिर्फ ये बताया जाता है कि ये पर्टिकुलर कंपाउंड है और इसका ये मैकेनिज़्म है, आप इसको ऐसे ही लर्न कर दीजिए, ठीक है। उसमें जो भी रिएजेंट डाले जा रहे हैं उनका कोई रोल नहीं समझाया जाता, क्योंकि अगर हमें वो रोल समझाया जाए तो हम उसको ईज़िली याद रख सकते हैं, उसको क्रैम नहीं करेंगे, ओके। हमें ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा कि इसका जो ये पर्टिकुलर रिएजेंट है इसका ये रोल है और हमें इसको यहाँ पे यूज़ करना है और हम यूज़ क्यों कर रहे हैं, ठीक है। तो ये एक पॉइंट हो गया कि हम रियलिटी को टच करने की कोशिश ही नहीं करते। और थर्ड जो हमारा पॉइंट है वो है नॉट प्रॉपर टाइम ऑन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो स्टूडेंट्स, जो मैंने आपको पहले भी बता दिया कि बच्चे जो हैं वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को ज़्यादा टाइम ही नहीं देते, ठीक है। अगर एग्ज़ाम्पल के लिए देखूं, अगर नीट के स्टूडेंट्स हैं और वो केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो वो क्या करेंगे, दे विल डू फर्स्ट फिजिकल केमिस्ट्री, then inorganic, or they can also do first inorganic chemistry, then physical, but the organic chemistry part will be always at the last of the moment. So why we study like this? क्यों ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हम लास्ट के लिए छोड़ते हैं, ठीक है। कई बार तो स्टूडेंट्स ऐसे भी छोड़ते हैं कि अगर टाइम मिला तो ऑर्गेनिक कर लेंगे, अदरवाइज नो, ठीक है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सिर्फ ये है कि अगर टाइम हुआ तो कर लेंगे, अदरवाइज नो। तो देखो आप कि जब आप किसी चीज़ को वक्त ही नहीं दे रहे हो, ठीक है, तो वो आपको कैसे आएगी, ठीक है। आप अगर किसी चीज़ को रीड ही नहीं, देखो सेल्फ स्टडी इज़ मस्ट। और अगर आप ऑर्गेनिक की बुक्स में सेल्फ स्टडी नहीं कर रहे हो तो आपको कोई भी टीचर कितना भी अच्छा पढ़ा ले इसका कोई फ़ायदा नहीं है, जब तक आप खुद ही नहीं चाह रहे कि हमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को अपना पूरा 1 घंटा हर रोज़ देना। 1 घंटा भी नहीं बोल रही मैं, अगर आप हर रोज़ आधा घंटा भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को दो, ओनली 30 मिनट्स अगर आप दो, तो भी आपको ऑर्गेनिक में कोई भी डिफ़िकल्टी नहीं आएगी, ओके। और लास्ट रीज़न ये है हमारा, जो पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं, कि स्टूडेंट्स डोंट अंडरस्टैंड द मैकेनिज़्म बिहाइंड द रिएक्शन। तो यहाँ पे मैं मेनली कंसिडर कर रही हूँ 11th और 12th के स्टूडेंट्स को, क्योंकि जो हायर क्लासेस के स्टूडेंट्स होते हैं वो तो मैकेनिज़्म उनके पास होता ही है, लेकिन जो ये 11th 12th के स्टूडेंट्स होते हैं या जो नीट जेईई की तैयारी कर रहे हैं, वो क्या करते हैं, क्योंकि उनको तो MCQ क्वेश्चंस आने होते हैं, ठीक है। MCQ क्वेश्चंस में क्या होता है, आपको सिर्फ रिएक्शन का प्रोडक्ट बताना है, ठीक है। आपको रिएक्टेंट दिया है और आपको क्या बताना है, प्रोडक्ट बताना है। और वो क्या करते हैं, वो बस उसको रिएक्शन को, जैसे क्लोरीनेशन है तो क्लोरीनेशन को क्रैम कर लिया, ठीक है, कि यहाँ पे Cl2 आएगा, यहाँ पे कोई भी हमारे पास, एक सेकेंड, यहाँ पे कोई भी हमारे पास क्या दिया है, बेंजीन रिंग दिया है, और यहाँ पे हमने डाला Cl2 और एक रिएजेंट डाला था FeCl3, और ये क्लोरीनेशन हमारी हो गई, ठीक है। तो भैया नीट वाले जो हैं वो इतने बेवकूफ़ तो नहीं हैं कि आपको अगर क्लोरीनेशन डालनी है तो हर बार सेम डालेंगे, ठीक है। आपने क्रैमिंग कर लिया कि Cl2 डाला और यहाँ पे लग गया। फॉर एग्जांपल अगर उन्होंने रिएजेंट चेंज कर दिया, ठीक है, देखो क्लोरीनेशन है उसमें क्लोरीन तो ऐड करनी ही पड़ेगी, लेकिन रिएजेंट तो चेंज कर सकते हैं ना, तो रिएजेंट ये चेंज कर दिया तो ठीक है, तो क्या करेंगे हम। तो इसका मतलब अगर किसी बच्चे ने ये समझा ही नहीं कि यहाँ पे FeCl3 या FeBr3 का रोल क्या है, ये एक लुईस एसिड की तरह एक्ट कर रहा है, तो आप रिएक्शन कर ही नहीं पाओगे। तो अगर आपको ये चेंज करके आ गया तो आप यहाँ पे क्या लगा दोगे, Br, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ, यहाँ पे Cl2 ही लगेगा, क्योंकि रिएजेंट का सिर्फ रोल क्या है, एज ए लुईस एसिड एक्ट करना। तो अगर आपने उस मैकेनिज़्म के प्रोसेस को नहीं समझा, सिर्फ रिएक्शन को क्रैम कर लिया है, तो भी आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है, बहुत डिफ़िकल्ट लगने वाली है। तो ये थे कुछ रीज़न्स जिनकी वजह से जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है वो क्या है, वो बहुत डिफ़िकल्ट लगती है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को आसान कैसे बनाया जाए, ठीक है।
ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को आसान बनाने का सिर्फ एक ही तरीका है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस किया जाए, उसको परफॉर्म किया जाए यार। अगर आप कोई भी प्रैक्टिकल कर रहे हो तो कोशिश की जाए कि जो रिएक्शंस आपने अपनी थ्योरी में रीड की थी वही रिएक्शंस आप अपनी लैब में भी परफॉर्म कर सको, ठीक है। नो डाउट कि जो बहुत सी डिफ़िकल्ट रिएक्शंस होती हैं वो आप अपनी लैब में नहीं कर सकते, ठीक है। एक पर्टिकुलर स्टेज पे आप सिर्फ कुछ टाइप की रिएक्शंस ही कर सकते हो परफॉर्म, लेकिन आप जितनी भी रिएक्शंस परफॉर्म कर सकते हो प्रैक्टिकली तो कोशिश करो कि आप उनको प्रैक्टिकली परफॉर्म करके देखो, क्योंकि एक बार हम जब रिएक्शन को खुद करके देखते हैं तो वो रिएक्शन कभी नहीं भूलती, ठीक है। सो ये एक जो पॉइंट है वो हो सकता है कि आप ऑर्गेनिक को ईजी बना लें। दूसरा फर्स्ट मतलब जो मेजर पॉइंट है ना वो ये है कि आप अपने माइंड से निकाल दें कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री डिफ़िकल्ट है और ये आपको समझ में नहीं आएगी, ठीक है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बहुत सारे जो टीचर्स हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, कुछ ऐसे हैं जो सिर्फ ऑर्गेनिक पे जोर देते हैं, यानी कि सिर्फ ऑर्गेनिक ही उनका जो मेन पॉइंट है, ठीक है। उनके मेजर्स जो हैं वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर वो कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हो। सो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज़ नॉट दैट डिफ़िकल्ट। करेंगे इसके बाद ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और स्टार्ट करेंगे बिल्कुल बेसिक्स से। आपको मतलब बिल्कुल स्क्रैच से स्टार्टिंग होगी क्लास 11 से। मैं कोशिश करूँगी कि अगर क्लास 10th का भी कुछ ऑर्गेनिक का पार्ट है तो वो भी कवर करा दूँ, ताकि आपको जो है ऑर्गेनिक में एटलीस्ट कोई भी डिफ़िकल्टी ना आए, ठीक है। सो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज़ वेरी ईजी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए, और अगर आपके लिए इस वीडियो को देखने के बाद ज़रा सा भी आपका पॉइंट ऑफ व्यू चेंज हुआ है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए नीचे। थैंक यू सो मच।